एवरीवन, आज का ये 10 मिनट का वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली 10 साल आगे लेके जाने वाला है। इस वीडियो को आप खुद के ऊपर लेके सोचिएगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप सोचिएगा कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं। अभी का मतलब कि इन दिनों में आप क्या करने वाले हैं। आप में से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग जो है वो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग जो है वो प्राइवेट जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे, और आप में से कुछ लोग जो है ना तो तैयारी कर रहे होंगे, ना कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, और ना ही कुछ जो है वो आगे का सोच के बैठे होंगे। करना क्या है यार हमें, क्यों हम एक टारगेट फिक्स नहीं कर पा रहे। देखो 3 फील्ड है हमारे पास, और 3 फील्ड में से आपको एक फील्ड जो है वो चूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अभी नहीं निकले तो आप कभी नहीं निकल पाओगे। एक बार तो आपको मूव करना ही पड़ेगा, एक बार तो आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 3 फील्डों की, तो पहला फील्ड है जहां हम लोग एकदम डेडिकेटली ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट डेली सुबह उठ रहा है, ईमानदारी के साथ 4-5 बजे से पढ़ाई शुरू कर रहा है, और रात को 9-10 बजे तक या वो ही 11-12 बजे तक एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहा है। उसको उसका लक्ष्य फिक्स है कि मेरे को किसी भी तरीके से एक टाइम पीरियड के बीच बीच में नौकरी लगनी है, कि 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसने टाइम पीरियड खुद को दिया है कि मेरे को इस समय के बीच में नौकरी लगना है। दूसरा कैटेगरी जिसमें आते हैं कुछ लोग जो प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब के साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं। मैं इसमें एक ऑप्शन और बोलूंगा कि कुछ फीमेल्स वो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो अपने बच्चे को रख रही हैं और तैयारी भी कर रही हैं, दूसरी कैटेगरी ये। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ना तो तैयारी कर रहे हैं, ना अभी उनको पता ही नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं या उनको क्या करना चाहिए। तो मैं आज इन तीनों डायरेक्शन की, तीनों फील्डों की बात करने वाला हूं इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में, और यकीन मानिएगा ये वीडियो आपको एक आपके गोल तक जरूर पहुंचाने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो लोग डेडिकेटली एकदम तैयारी कर रहे हैं, जिनको पता है उनका लक्ष्य कहां है, जिनको पता है वो लोग इस 4 से 5 या 4 से 6 महीने के पीरियड में जॉब लग जाएंगे। उन लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग कर जाएंगे क्रैक। हालांकि बार बार नेगेटिविटी आएगी, हालांकि बार बार हारने का मन करेगा, हालांकि बार बार टूटने का मन करेगा, हालांकि बार बार छोड़ने का मन करेगा, लेकिन अगर आप 4 से 5 महीने लगे रहे तो यकीन मानिएगा यू विल गेट, डेफिनेटली गेट सेलेक्ट, आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। दूसरी कैटेगरी आती है वो जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या हमारी वो फीमेल्स जो गृहस्थी है, घरेलू है, जो हाउसवाइफ भी है, जो बच्चों को संभाल रही है और तैयारी भी कर रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक रूटीन फिक्स करना होगा यार। अगर आप सोच रहे हो कि आज 2 घंटे अगर पढ़ाई नहीं करी तो चलो कल कर लूंगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको जो है वो एक डेडिकेटली एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं बनाया तो आप एग्जाम देते रहेंगे और फेलियर का सामना करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम मांगती है डेडिकेशन, सिलेक्शन मांगता है डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन अगर आपके पास है तो यकीन मानिएगा आप क्रैक कर जाएंगे। लेकिन अब मैं आता हूं तीसरी कैटेगरी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जो अभी अभी 4th ईयर पास करके निकले हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता है, उनको एक सही दिशा नहीं पता है करना क्या है। जैसे मैं बताता हूं, मैंने PhD कर रहा हूं नर्सिंग में, तो ये रास्ता मुझे कैसे पता लगा, कैसे पहुंचा मैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो देखो, अगर आप में से कोई, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको पहले जॉब लगना है या आपको हायर स्टडी करनी है। जैसे BSc कर लिया तो अब MSc करनी है या PhD करनी है। या बहुत सारे लोगों का सेकंड ओपिनियन होता है कि पहले मैं कोई छोटी सी जॉब पकड़ लूं, भले ही CHO पकड़ लूं, भले नॉर्सेट पकड़ लूं, भले KGME पकड़ लूं, भले SGPA, कि पहले कोई एक छोटी सी जॉब पकड़ लूं और फिर मैं हायर स्टडीज के लिए जाऊंगा। सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी सोच डिफरेंट करती है। लेकिन आप अगर इन दोनों रास्तों में से एक भी चूज नहीं कर पा रहे हैं तो भैया बहुत गलत है। और कुछ लोग तो बिल्कुल एकदम बैठे हुए हैं, ना वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं
एग्जाम में मैं बोलूँ कि बीएससी नर्सिंग से निकले हुए भी 4-5 साल हो गए हैं, अभी तक वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। तो यार भैया एक बात बताओ, कब तक आप किसी और पर बोझ बनकर बैठे रहोगे? कब तक अपने माता पिता का हम लोग उनके सहारे पलते रहोगे? यार इट्स टाइम, ये अब समय आ गया है कि पेट रिटर्न करो उनको यार। अब उनको सपनों को जो उन्होंने देखे थे आपके लिए कि यार ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये हमारी सेवा ऐसे करेगा ऐसे करेगा, कब उठोगे यार? समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने आपकी वेस्ट की हुई 1 सेकंड को भी अगर आप वापस ला दो तो भैया गारंटी आप पूरा समय वेस्ट कर लो। जैसे अभी मान लो अभी समय हो रहा है 1:05, अभी थोड़ी देर बाद 1:06 हो जाएगी, तो मैं इस 1:05 की इस 1 सेकंड को वापस नहीं ला सकता जिंदगी में कभी भी। उठो, करना पड़ेगा यार। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो करना पड़ेगा। आपको लगता है कि एक जॉब पकड़ के आप जो है वो आगे पढ़ाई करोगे, पहले जॉब पकड़ लो। लगता है कि नहीं अभी मेरे को हायर स्टडीज करनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग के बाद 1 साल का कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस ले लो, कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा लो, किसी प्राइवेट क्लिनिक में काम कर लो, कुछ तो करो यार। अगर आप नहीं करोगे तो आप भीड़ में ऑटोमेटिकली पीछे रह जाओगे। कुछ भी करिए, मेरा ये वीडियो बनाने का सीधा सीधा एक उद्देश्य है कि आप कुछ भी करिए, जो कुछ भी करता रहता है वो डेफिनेटली जो है उसको कुछ न कुछ उसकी मंजिल मिल जाती है। लेकिन यार अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, आप सुबह उठ रहे हो, उठ के 1.5 GB आपका टारगेट हो गया 1.5 GB नेट को खत्म करने का। आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, उठ के भैया 1.5 GB खत्म कर दिया। हाँ, 12 बजे फिर आप लोगों ने 19 रुपए का रिचार्ज कर लिया, शाम को फिर आपने रिचार्ज कर लिया, घूमने चले गए दोस्तों के साथ। ये दोस्त तो कहीं नहीं जाएंगे, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं नहीं जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा यार, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई ये दोस्त ये नहीं बोलेगा कि यार तू नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। कोई आपका पड़ोसी ये नहीं बोलेगा कि तू फेल हो जाएगा तो तेरे साथ ये होगा, कोई नहीं। एक या तो आपके माता पिता या एक टीचर आपको ये बार बार बोल रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ रहे हो, प्राइवेट जॉब कर लो यार। जब आपको पता है आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना, तो कम से कम प्राइवेट जॉब करो यार। लेकिन उठो, निकलो, उठो तो सही। उठोगे नहीं, करोगे नहीं तो कैसे सिलेक्शन होगा यार? जिनको एमएससी नर्सिंग कर लिए मैं उनको बता देता हूं, बीएससी नर्सिंग के बाद 1 साल आप कोई हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर लीजिए या किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा लीजिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एमएससी करिए, जिस सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अलग अलग जगह के, राजस्थान में अलग होता है, एम्स का भी होता है, सब जगह के होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए। लेकिन सोचो जब आप तैयारी नहीं करोगे तो एंट्रेंस को क्वालिफाई कैसे कर लोगे यार? और अगर आप फेलियर से डर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े आप जिनके नाम देखते हो ना कि यार रैंक 1 आई है, रैंक 2 आई है, अभी आपको पता है यूपीएससी में रैंक 1 आई है एक फीमेल कैंडिडेट की। आपको पता होगा वो 5 बार फेलियर का सामना किया उसने और 6ठी बार में उसने एग्जाम क्रैक किया है। कैसे किया उसने 6ठी बार में? क्योंकि उसने रखा पेशेंस, उसने विश्वास रखा खुद के ऊपर। तो अगर आपको विश्वास है तो आप एक बार लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो और ऐसा पढ़िए कि फिर भैया रिग्रेट, पश्चाताप का कोई समय ही नहीं बचे। 3 कैटेगरी के लोगों के ऊपर बात करी। पहली कैटेगरी जो डेडिकेटली कर रहे हैं, वो अपने ऊपर विश्वास रखो। आपने यहां तक मेहनत करी है, आपको भगवान यहां तक लेकर आए हैं तो आपको अपनी मंजिल तक भी पहुंचाएंगे, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जो हाउसवाइफ है, यार आपको भगवान ने ये दिमाग में ये विचार लाए हैं कि आपको तैयारी करनी चाहिए, तो यकीन मानिएगा आपको मंजिल तक भी वही पहुंचाएंगे। बस आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना होगा। सुबह टाइम निकालिए, रात को टाइम निकालिए। नींद में तो भैया कुछ भी नहीं है, जो सोवत है वो खोवत है। अगर आप सोने में बिता दोगे तो भैया आप सिर्फ और सिर्फ खो दोगे, बहुत कुछ खो दोगे। आप अपने सपनों को खो दोगे, आपसे जो इच्छाएं हैं, जो आपसे अपेक्षाएं हैं, आप उनको खो दोगे। और तीसरी कैटेगरी जिसमें भैया मैं जिनकी बार बार बात करते आ रहा हूं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी ये मोबाइल्स में लगे हुए हैं, जो ये व्यूज के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो अदर चीजों में पड़े हुए हैं, मैं आप उनको यही सलाह दूंगा। मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि तुम आज के आज तैयारी करो, मैं उनको ये बोल रहा हूं तुम कुछ भी करो पर करना शुरुआत करो। अगर आपने करना एक बार मन में ठान लिया कि भैया मैं कुछ तो करता हूं, चलो मैं आज एक ऐसा करता हूं, मैं इंजेक्शन लगाना सीख लेता हूं आज, या मैं आज चलो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करता हूं, या मैं आज चलो मैं 1 साल जो है एमएससी के लिए प्रिपेयर करता हूं, पर कुछ तो करिए।
रिजिडिटी कभी किसी की सगी नहीं है। मान लो आप अगर रिजिड हो गए, आप अगर कठोर हो गए, आप अगर एक ही जगह टिके रहे तो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते। मैं आपको बताता हूं मेरी बात, ऑलमोस्ट 7 to 8 एग्जाम्स क्रैक करने के बाद स्टिल मैं बहुत सारे एग्जाम्स देता रहता हूं। क्यों? ताकि चीजें मुझे रिकॉल होती रहे, मैं पढ़ता रहूंगा उस चक्कर में। तो एक एग्जाम लाना, एक एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो भैया आप जरूर सफल हो जाओगे। और सफलता जो है वो दो चीजें मांगती है, एक आपका पेशेंस कि आप में कितने पेशेंस है, और दूसरी आपकी हिम्मत कि आपकी हिम्मत कितनी है। बार बार टूटोगे, हर दिन टूटोगे, हर दिन नेगेटिविटी आएगी, हर दिन जो है ये सोचेगा कि छोड़ो यार मैं कुछ कर लेता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी जो है वो आगे, अभी तो आपको बहुत आसान लगेगी कि अभी तो चलो आपने आज का दिन निकाल दिया, अरे वाह यार आज तो चलो दोस्तों ने खिला दिया, कल भी दोस्त खिला देंगे, कल भी चलो कोई और खिला देगा, परसों भी कोई और खिला देगा। ये अपने माता पिता के मजे, उनके पैसों पे मजे कर रहे हैं। लेकिन सोचो, क्या आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, क्या ये इनमें से कोई दोस्त तुमको खिलाने आ जाएगा? क्या ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये आपको कुछ खिलाने आ जाएंगे? नहीं भैया, आपको खुद को मेहनत करनी होगी। आपको खुद को जो है, वो कहते हैं ना कि जिसके दर्द होता है उसी को पता होता है कि भैया क्या इलाज करना होगा। तो यार अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। और सीधी सी बात समझ लीजिए, ये 10 मिनट का वीडियो केवल और केवल आपको जगाने के लिए है, आपको किसी तरीके की इंसल्ट करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कि आप जागिए। अगर आप नहीं जागे तो आप कभी नहीं जाग पाओगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात मैं बार बार बोलते हुए आया हूं। सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं ज्यादा बड़ी स्ट्रेटजी, केवल और केवल 6 महीने। आप चाहे कोई सीएचओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नोरसेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस पीएचडी में जाना चाहते हो, चलो आप, तो वहां भी आपको खुद को 6 महीने तो देने पड़ेंगे। और यार नर्सिंग इतना बड़ा फील्ड है, मैं बता रहा हूं, अगर आप मेहनत करोगे ना तो इसके रास्ते खुलते जाएंगे। केवल नौकरी ही रास्ता नहीं इसका, नौकरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप खुद को एलोबरेट करिए यार, खुद को इवॉल्वेट करिए कि आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो। आपको खुद की जो है कमियां पता नहीं है, खुद की अच्छाइयां पता नहीं है, खुद का बेस्ट पता नहीं है, खुद का वर्स्ट पता नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आप क्या करना, आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए कि आप खुद को यहां से 6 महीने बाद कहां देखते हो, कहां स्टैंड करते हो 6 महीने बाद। और अगर आपको ये सवाल का जवाब मिल जाए तो भैया आप समझ लीजिएगा कि आप एक सही रास्ते पर हैं। और अगर आपको ये सवाल का जवाब नहीं पता है, देखो 3 कैटेगरी बताई थी। जो पहली कैटेगरी जो तैयारी कर रहा है उसको पता है कि 6 महीने बाद मेरे को सिलेक्शन होना है। दूसरी कैटेगरी जो प्राइवेट प्लस हाउसवाइफ वाली कैटेगरी बताई है, उनको पता है कि 6 महीने बाद या तो मेरा सिलेक्शन होगा या इस प्राइवेट में ही मैं बहुत आगे चला जाऊंगा। तीसरी कैटेगरी जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो यकीन मानिएगा वो 6 महीने बाद भी यहीं के यहीं खड़े रह जाएंगे, जब तक आपके सारे दोस्त जॉब लग जाएंगे, जब तक आपके सब परिवार वाले जो है जॉब लग जाएंगे, पर स्टिल आप लोग केवल और केवल वेट करते रह जाएंगे। तो भैया उम्मीद है आप लोगों को 10 मिनट में बहुत कुछ समझ में आया होगा। चीजें आपके करने से ठीक होगी। वो कहते हैं ना कि कोई साथ नहीं देगा, केवल और केवल आपको खुद का साथी बनना होगा, आपको अपना स्टैंड खुद लेना होगा। और अभी भी नहीं लिया तो फिर आप बैठे रहिए भैया। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। इस 10 मिनट के बारे में, इस 10 मिनट में आपको ऐसी ऐसी चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपका ब्रेन क्या है, आपका ब्रेन आपको हर दिन रेस्ट करने को बोलेगा। आपका ब्रेन बोलेगा यार चल आधे घंटे सो लेते हैं, आपका ब्रेन बोलेगा कि इंस्टाग्राम चला लेते हैं, आपका ब्रेन बोलेगा यार ले 5 मिनट रील्स देख लेता हूं। आपका ब्रेन आपको कभी भी ऐसी एक्टिविटी करने के लिए नहीं बोलेगा जिससे उसको तकलीफ हो रही है, समझ रहे हो। वो आपको करवाना पड़ेगा यार, वो आपको बोलना पड़ेगा कि आप कहां पर है, कहां स्टैंड करते हैं। आप खुद को नंबर दीजिए कि पढ़ाई में कितने नंबर दे रहे हैं खुद को, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर। मेहनत को नंबर दीजिए आप अपनी मेहनत को कि मैं 10 में से कितने नंबर देता हूं, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। कि मैं टाइम पास में खुद को कितने नंबर देता हूं, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। नंबर दीजिए खुद को, और तब आपको समझ में आएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं।
तो मैं ऐसी वीडियोज और लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन एक रास्ता आप लोगों को खुद को समझना होगा, एक चीज आपको खुद को समझनी होगी कि भैया आप कहाँ स्टैंड करते हैं। थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा, और ये 10 मिनट जो है इसको एक बार फिर से सुनिएगा, शायद आपकी आगे की 10 साल जो है वो बच जाएगी। और अभी भी अगर सीरियस नहीं हुए हैं तो भैया आगे की 10 साल के लिए आप तैयार रहिए, क्या क्या देखने को पड़ेगा वो सबके लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक कुमार शर्मा सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।